राम राम सा ध्यान समाध इस विषय के अभी तक 15 वीडियो में आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान सुना। 16वां भाग आपके सामने है। 15वें भाग की आखिरी साखी को फिर से दोबारा यहाँ लेके फिर 16वें भाग को प्रारंभ करेंगे कि आगे पाछे सोजले साथ झूठ नाण जम घर के सुख राम के सब करणी को श्याम। करणियों की यानी साधना करने वाले की छाननी परीक्षा मेरु स्थान पर ही होती है। साधक सच्चा ध्यानी है या झूठा है, सचमुच उसके अंदर परमात्मा प्राप्ति की तड़प है, उसके लिए वो ध्यान कर रहा है, या वो पाखंडी है। इसकी यानी ध्यान की जितना भी उसने ध्यान किया है, ये परीक्षा इस मेरु स्थान पे हो जाती है। आगे पाछे का मतलब आज तक उन्होंने जितना ध्यान किया वो वास्तव में किया भी है या नहीं किया है। मेरु स्थान पर आने पर वहाँ उसकी परीक्षा हो ही जाती है। अब आगे 141 साख से इस नए भाग को प्रारंभ कर रहे हैं। महाराज फरमाते हैं, काचा पाका परख है मेरा दंड के माय जमलोक सुख राम के बिरला जीत्यो जाय। काचा यानी कच्चा, पाका यानी पक्का। ध्यान में ध्यानी कच्चा है कि पक्का है, इसकी परीक्षा मेरुदंड पे होती है जब उसे उतान पद बंद लगता है। और बंद के समय भजन उसका बहुत जोरदार तरीके से वो करता है या उसमें कच्चापना आ जाता है, इसकी परीक्षा मेरु स्थान पे है। जमलोक सुखराम के बिरला जीत्यो जाए। कोई बिरला ही इस यमलोक को जीत के आगे त्रिकुटी में पहुंचता है। यानी यहाँ से आगे की ध्यान की यात्रा बिरले ही कर सकते हैं। ध्यान करने वाले में बिरले, संपूर्ण लोगों में बिरले नहीं। जितने ध्यान कर रहे हैं इसी भेद से कर रहे हैं, इसमें से बिरले ही यमलोक को जीत के, यमराज को जीत के त्रिकुटी में पहुंचते हैं। तड़फड़ उठे जीव सो ले काया गढ़ घेर कुण बांधे सुख राम के जम स्वामी समशेर। तड़फड़ बूटे जीव सो, जीव तड़पड़ करता है। यमराज के स्थान में
घबरा जाता है, क्योंकि काया रूपी गढ़ को यमराज ने घेर लिया है। तो भजन करने वाले का ये जीव वहाँ तड़पड़ करता है, घबरा जाता है कि कुण बांधे सुख राम के, जम सामी समशेर। अब यमराज को कौन बांध सकता है, उसके ऊपर तलवार कौन चला सकता है, यानी यमराज के सामने कोई ठहर नहीं सकता। यानी मेरु स्थान का ध्यान बड़ा कठिन होता है। चवदे तीनों लोक सो, सब घेरे जमराय, कुण जीते सुख राम के, जम जालम सुजाय। मेरु स्थान पर बैठा जो यमराज है, इसने 3 लोक 14 भवन में रहने वाले सभी जीव को बांध के रखा है, घेर के रखा है। 14 तीनों लोक सो सब घेरे जमराय, यानी सब उसके बस में है। कुण जीते सुखराम के, जम जालम सुजाए। वो यमराज बहुत जालम है, निर्दयी है। अब उसको कौन जीत सकता है, यानी लगभग यमराज को जीतना नामुमकिन है, कोई बिरले का ही काम है। यानी यहाँ जो बंद लगा है उतान पात बंद को खोल के आगे निकलना, ये बड़ा कठिन है, कोई बिरला ही पहुँच सकता है। इसको कहते हैं यमराज को जीतना। फिर यहाँ से ध्यान की यात्रा यमराज को जीतने से ही पड़ेगी, मगर वही सब थक जाते हैं, हार जाते हैं, ध्यान छोड़ देते हैं, या जितना ध्यान करना चाहिए उतना ध्यान नहीं कर सकते। धर्म पुण्य जिग जाप की, जप तप करणी एक, हम देखी सुख राम के, सब ही जमगर देख। धर्म पुण्य जिग जाप की, जप तप करनी एक। धर्म करता है, पुण्य करता है, यज्ञ करता है, या किसी भी प्रकार का जाप करता है, इन सब करनियों से देवलोक तक पहुंचा जाता है, स्वर्ग तक पहुंचा जाता है। ये भी यमराज के दायरे में ही है। स्वर्ग पर भी यमराज का शासन चलता है। हम देखी सुखराम कहे, सब ही जमकर देख। महाराज फरमा रहे हैं कि ये स्वर्गलोक, देवलोक, ये सब यमराज के बस में है। वहाँ जाके मैंने ये सब देखा। वहाँ स्वर्ग में जाने पर भी आना जाना लगा ही रहता है, मोक्ष नहीं होता। तो चाहे आप कितना भी धर्म क्यों न करो, पुण्य करो, यज्ञ करो, जप करो, ये सब के सब काल के अंदर है। हम देखा संत सूरवा, दीवी दाद निराट, सात रोज सुख राम के,
घेरी जन की बाट। महाराज फरमा रहे हैं, अपने स्वयं का अनुभव बता रहे हैं। हम देखा संत सूर व दीवी दाद निराट। संतों की कृपा से, सदगुरु विधि से जोरदार भजन करने पर भी 7 दिन तक यमराज ने मेरा रास्ता रोक लिया था, मुझे आगे जाने नहीं दिया। यानी 7 दिन तक उतान पात बंद नहीं खुला। हम देखा संत सूरवा, यानी सुरवीरता से भजन करने वाले संत ही इस स्थान का ये अनुभव कर सकते हैं कि वहाँ कितनी पीड़ा है, वहाँ कितना दुख झेलना पड़ता है। वो लगा हुआ जो बंध है उसकी शरीर में कितनी पीड़ा होता है, पीड़ा कितना कष्ट होता है। तो जोरदार तरीके से भजन करने पर सदगुरु की कृपा से ये बंध खुलता है। फिर भी सदगुरु सुखराम जी महाराज के जैसे महापुरुष को भी 7 दिन तक यहाँ अटकना पड़ा। यहीं पर महाराज ने वो भजन कहा है कि अटक यो रे साधु, अटक यो कोई मुझ में लगाओ में, कोई मुझ में लगाओ में। यही वो स्थान है जहाँ महाराज जी की चेतना, प्राण ऊर्जा अटक गई। शब्द नहीं अटकता है, न सुरती अटकती है, अटकता है ध्यान, अटकती है हमारी चेतना, हमारा प्राण। के पावन चाड़े कष्ट सू, पूरब खेचे सांस, जिनका घर सुख राम के, जमपुर सन्मुख वास। ध्यान के 2 रास्ते हैं, एक पश्चिम का और एक पूर्व का। पूर्व के रास्ते से ब्रह्मांड में जाने वाले संकनाल से ऊपर चढ़ते हैं, अर्थात प्राण ऊर्जा को, चेतना को श्वासा के माध्यम से ऊपर चढ़ाते हैं। इसमें भी बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। और दूसरा है पश्चिम का मार्ग, जिसे राजयोग कहा जाता है। इसमें राम शब्द के साथ में सांसों सांस में जोरदार भजन करना पड़ता है नाभि क्षेत्र में। और फिर वहाँ जो सुषुम्ना, जिसका मुख बंद करके रखा है नागिन ने या कुंडलिनी ने, उसको खोल के सुषुम्ना के रास्ते से मेरु त्रिपुटी होते हुए 10वें द्वार में जाते हैं। और पूरब के रास्ते में मन को कोई ध्यान में लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो केवल श्वासा को ऊपर चढ़ा देते हैं। मगर पश्चिम के ध्यानी या राजयोग की भक्ति करने वाले इसमें सुरती शब्द के साथ साथ मन को श्वासा में लगाना ही पड़ता है। अगर मन श्वासा में नहीं लगाएंगे तो ये योग कभी पूरा नहीं होगा। तो अब महाराज फरमा रहे हैं कि पवन चाड़े कष्ट सु,
वायु को कष्ट से ऊपर चढ़ाते हैं। तो कैसे चढ़ाते हैं? तो ये अष्टांग योग 9 द्वार को बंद करके प्राण शक्ति को ऊपर चढ़ाता है। बाएं पैर की एड़ी से गुदा स्थान को यानी अपान वायु को रोक देता है और दाहिने पैर की एड़ी लिंग स्थान पर रखता है। दोनों अंगूठे दोनों कान में रखते हैं और चारों उंगलियां आँख पर रख के मुख यानी दोनों होठ बंद करके श्वासा को ऊपर चढ़ाता है। तो ये शरीर को कष्ट देके श्वासा ऊपर चढ़ाई जाती है। तो ये कहाँ जाएंगे? राम रक्षा महाराज फरमाते हैं कि पवन चाड़े कष्ट सु, यानी पवन को वायु को संकनाल से शरीर को कष्ट देके ऊपर चढ़ा रहे हैं। पूर्व खींचे श्वास यानी श्वासा को ऊपर खींच रहे हैं। जिनका घर सुख राम के जन्मपुर सन्निधि, ऐसे ध्यानी का घर यानी उनका ध्यान कहाँ लगेगा? उनका ध्यान लगेगा यमलोक में यानी यमपुरी में, काल के पास, यानी सीधे वो काल में जाएंगे। 10वां द्वार नहीं फूटेगा। यहाँ सब कुछ होगा। सुरती लगेगी और नाद यानी शब्द की ध्वनि भी सुनाई देगी और समाधि भी लगेगी। क्योंकि ये जो शब्द आया है ये ब्रह्म वैराट से न आकर घट का ही वो शब्द है। वो 10वें द्वार तक तो जरूर ले जाएगा। अगर 10वां द्वार नहीं टूटेगा, काल से नहीं बचेगा, आना जाना नहीं मिटेगा। जिनका घर सुख राम के यमपुर सन्मुख बास, ऐसे ध्यानी यमलोक में जाएंगे, काल के पास जाएंगे। एक न माने जम सो सब राखे घेर, ब्रह्म भेदी सुख राम के आगे जम जेर। ऐसे श्वासा को संकनाल से ब्रह्मांड में चढ़ाने वाले से ये यमराज नहीं डरेगा कि एक न माने जम सो सबको राखे घेर। इस प्रकार से चाहे पवन योग करो, सांख्य योग करो, हठ योग करो या अष्टांग योग करो, श्वासा आप किसी भी तरह से ऊपर चढ़ा रहे हो तो यमराज को नहीं जीत पाएंगे। एक न माने जम सो सबको राखे घेर। तो फिर ये यमराज डरता किससे है? कौन उसे बस में कर सकता है? तो ब्रह्म भेदी सुख राम के आगे जम जेर। ब्रह्म भेदी चाहिए। ब्रह्म भेदी यानी ब्रह्म प्राप्ति का भेद जिसके पास है, उस भेद से अगर कोई साधना कर रहा है उसके सामने ये यमराज जेरबंद हो जाता है। ब्रह्म भेदी किसे कहते हैं? पहले ब्रह्म तो उस परमात्मा के लिए कहा है
जिसने ये सारी, जिसकी इच्छा से ये सारी सृष्टि की रचना हुई, जो 3 लोक 14 भुवन 3 ब्रह्म के 13 लोक का स्वामी है। और वहाँ तक पहुँचने का जो भेद है, ऐसी भेदी जिनसे ही ये यमराज डरता है। और वो भेद क्या है? जब भगवान राम ने वशिष्ठ जी को पूछा था तो वशिष्ठ जी ने बताया कि कालू सा गुरुदेव शीस नारद सा कई, गुरु बिन मुक्त न होय, भेद बिन मोक्ष न लइए। वाष्ट मुनि पे आय राम, बूझो तत सोई, जीव मोक्ष किम जाय, ताहि गत कहिए मोही। जन सुखिया वशिष्ठ कही, रामचंद्र सुन कान, ईड़ा पिंगला सुखमणा, ब्रह्म मिलन को ध्यान। ब्रह्म वेदी किसे कहते हैं? ये वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी को बताया कि ईड़ा पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। ईड़ा पिंगला से जो सुषुम्ना के द्वारा अपनी श्वासा को ऊपर चढ़ाता है, वो भी पीछम के रास्ते से, रीढ़ की हड्डी से। क्योंकि ये ईड़ा पिंगला सुखमणा तीनों नाड़ियाँ मूलाधार के पास से, रीढ़ की हड्डी से यहाँ मेरु तक आती है। मेरु से ईड़ा पिंगला दोनों तरफ से होकर त्रिकुटी में आती है। सुषुम्ना सिर के ऊपर से आके त्रिकुटी में आती है और फिर दोनों ईड़ा पिंगला एक होके सुषुम्ना से श्वासा की दुर्द गति हो जाती है। और इस प्रकार भजन करने से मोक्ष में जाएंगे, ब्रह्म में जाएंगे। यही है ब्रह्म का भेद। तो एक न माने जम सो, सब को राखे घेर, ब्रह्म भेदी सुख राम के, ता आगे जम जेर। तो ब्रह्म वेदी के सामने यमराज जेर बंद हो जाता है। तो ही गुण बरते खरो, हम देखो है जाय, सात रोज सुख राम के, हम अटकाणा माय। तो ही गुण बरते खरो, यानी ब्रह्मवेद होने पर भी, पिछम का ध्यान करने पर भी, सुषुम्ना को जागृत करने पर भी उसमें से प्राण चेतना ऊपर निकाल रहे हैं, फिर भी यमराज अपना गुण बता ही देता है। तो ही गुण बरतो खरो, हम देखियो है जाए। महाराज कहते कि मैंने देखा, मैंने सब कुछ कर लिया, बहुत जोरदार तरीके से ध्यान लगा के देख लिया, फिर भी यमराज ने अपना गुण बता ही दिया। तो ही गुण बरते खरो, उसका पराक्रम तो दिखने में आता ही है। ब्रह्म भेद होने के बाद भी, सुषुम्ना जागृत होने के बाद भी, हम देखियो है जाए। मैंने वहाँ जाके देखा मेरु स्थान पे कि सात रोज
सुख राम के। हम अटकाना माय 7 दिन तक वहाँ मैं अटका ही अटका। यानी यमराज ने अपनी पूरी ताकत लगा के मुझे 7 दिन तक वहाँ से आगे निकलने नहीं दिया। यही यमराज अपना गुण तो बताता ही है, अपना पराक्रम तो बताता ही है कि मेरे लंगे सो सूरवा धर्मराय को घाट। सुख रामदास इन प्राण को दुर्लभ पीछम बाट। भक्ति करे जन सूरा हो, नहीं कायर को काम साधो। भक्ति करे जन सूरा हो। शूरवीर क्यों कहते हैं कि जिसके साथ या जिसको पार करके हमको आगे बढ़ना है वो यमराज बहुत ताकतवर है और उसको जीत के जाना है, उसके सिर के ऊपर पैर रख के जाना है। तो ये कोई आसान बात नहीं है। इस उतान पात बंद को खोल के जाने वाला शूरवीर संत ही चाहिए। और जिसने इस बंद को खोल के आगे त्रिकुटी तक वो चले गए तो उनको तो शूरवीर ही कहा जाएगा। महाराज फरमा रहे हैं कि मेरे लंगे सो सूरवा धर्मराय को घाट। यह है धर्मराय का घाट। आगे प्राण ऊपर उस धर्मराय को जीत के जिसका निकला है वो शूरवीर है। और यहाँ तक भी आना भी कोई मामूली बात नहीं, वो भी तो शूरवीरता से भजन करना ही पड़ता है। मगर यहाँ परीक्षा हो जाती है ध्यानी की शूरवीरता की। सुख रामदास इन प्राण को दुर्लभ पीछम घाट। इस प्राण को पीछम घाट से त्रिकुटी जाना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। नामुमकिन नहीं है, कठिन जरूर है। के मेरुदंड सु फेर दे तीन में फेर न सार। हम देखा सुख राम के अवघट घाट विचार। मेरु स्थान अवघट यानी कठिन है। घाट तो जरूर है, चढ़ाई है, मगर वो भी चढ़ाई अवघट घाट से करनी पड़ती है। इसलिए बड़े बड़े ध्यानी मेरु स्थान से वापस चले जाते हैं। यानी जितनी प्राण शक्ति मेरु स्थान तक उसे लाने में लगी, अब वो धीरे धीरे वापस चली जाती है। यानी जहाँ से वो निकली नाभि से, तो वापस उनका ध्यान नाभि में चला जाता है। शब्द ऊपर हो सकता है, सुरती ऊपर हो सकती है, मगर प्राण शक्ति को जिसने मुश्किल से वहाँ तक चढ़ाया तो वहाँ से नीचे भी आ सकती है। तो पीछम के ध्यानी को खास इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, जब ऐसा बंद लगा तो कायरता नहीं दिखानी चाहिए। शूरवीरता से भजन करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। गुरु महाराज से बार बार प्रार्थना करती रहनी चाहिए, क्योंकि मेरु से नीचे भी जा सकते हैं। शब्द नीचे नहीं जाएगा
मगर हमारी प्राण शक्ति नीचे जरूर जाएगी। इनमें कोई फेरफार नहीं है, यानी 100% ये बात सत्य है, ऐसा होता आया है। हम देखा सुखराम के अवगढ़ घाट विचार महाराज में कहते हैं कि मैंने अनुभव से ये सारी चीज़ें देखा। मेरू स्थान बड़ा कठिन घाट है, तो चढ़ाई है, तो वहाँ कच्चा पन्ना नहीं लाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस 16वें भाग को यहीं पर समाप्त करते हैं।